की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट पीसीएस या अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जो कि यहाँ भी आई ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से एक भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो ये 1943 वर्ष में उन्होंने दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान की रचना कौन है? तो ये इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकोष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये लॉर्ड इरविन के समझौता पे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो ये BR अम्बेडकर ने लिया था। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है, कंफ्यूज करता है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है A.T. अरियाराट ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये हैदराबाद को। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्तावना कब स्वीकार किया? तो 1940 में किया। माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के रचनाकार कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए? तो ये चंपारण में प्रयुक्त किए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में ये लौटे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1948 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिंथिंगो था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये चंपारण में हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्तावना का आलेख किसने बनाया था? तो ये महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चर्चिल था। ये चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत की स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसका उपज थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क के। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सर सीरिल रेडक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। वर्मा गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जनरल आगशान। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रगांव धावे को किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था? तो जोसेफ लेली वेल्ट ने किया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो चित्तरंजन C.R. दास के साथ। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एडुज। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो लुई फिशर ने किया था। दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक विरोध का किया था? तो ये 385 किलोमीटर। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडियन नाम था। इंडियन ओपिनियन 1903। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ाद हूँ किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। चौरी चौरा नमक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है। ये गोरखपुर में है। चौपन सत्र के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। गांधी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। गांधी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया? तो 1919 में। गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? तो 1910 में। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सर्वे प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का सर्वे प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 में प्रकाशित हुई। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए।
गांधी यूरेन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने? तो 1 बार। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो ये सितंबर 1906 को किया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये गुजराती में लिखी थी। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? तो 1932 में की थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 के। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 में लौटे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने उसमें रहे थे? तो 21 वर्ष। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो 1908 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देशी जी ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का पहला अनशन भारत में। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? तो थॉमस मॉर्टर ने किया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा था। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? तो जोमो केन्याटा। अगला क्वेश्चन है, किस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो द रॉलेट एक्ट। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए और अपदस्थ किया गया था? तो ये पीटर मैरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जिसे गांधी जी को वहाँ स्टेशन पर उतार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सांड की हत्या। अगला क्वेश्चन है, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता? तो 1869 से 1921 में। अगला क्वेश्चन है, किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव 1924 में।
किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई था वर्दोली सत्याग्रह के टाइम में? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मल थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1942 में पारित किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब शुरू हुआ? तो मुंबई 1918 में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? तो ये लाहौर में हुआ। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी बार बार पूछता है क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद शुक्र को जाना जाता है। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। इकबाल का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा अमटे को दिया जाता है। अशोक आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया? तो ये केसर हिंद को वापस कर दिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी युग। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।